हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या है, जो कि हमारा सेशन 7 होगा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जावा को इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को देखा था और हम लोगों ने जावा को इंस्टॉल करके उसके पाथ को मैंने सेट करा था किसमें, इन्वायरमेंट वेरिएबल में। और मैंने जो पाथ सेट करी थी इन्वायरमेंट वेरिएबल में वो मैंने यूजर वेरिएबल में कर दी थी। हालांकि हमें सिस्टम वेरिएबल में जनरली करनी चाहिए, लेकिन यूजर वेरिएबल में करने से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, ऑटोमेटिकली वो पाथ सेट कर लेता है अभी लेटेस्ट में। ओके, लेकिन अगर नहीं चलती है तो आपको क्या करना है कि सिस्टम वेरिएबल में अपडेट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो लास्ट वीडियो में जो मैंने पाथ सेट करी थी इस एडवांस ऑप्शन के इस इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर, जो मैंने पाथ सेट करी थी वो यहाँ पे मैंने कर दी थी, जो कि यूजर वेरिएबल है। और आज हम लोग इन्हीं दोनों के बारे में जानने वाले हैं कि यूजर वेरिएबल और सिस्टम वेरिएबल क्या है। ओके, तो हमें क्या करना था कि इस सिस्टम वेरिएबल में हमें क्या करना था, पाथ को सेट कर लेना था। ओके, यहाँ पे पाथ लिखना था और यहाँ पे उसके वैल्यू को जो लोकेशन है जावा के बिन फाइल तक के, उन्हें हमें यहाँ पे पेस्ट करना था। तो हमें इसमें सेट करना था। तो अगर आपका जावा रन कर रहा है करेक्टली तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पे पाथ सेट कर लेना है। ओके, तो आज हम लोग सिस्टम वेरिएबल और यूजर वेरिएबल के बारे में जानेंगे, जो कि हमें पढ़ना है किसमें, इन्वायरमेंट वेरिएबल में। ओके, तो इन्वायरमेंट वेरिएबल जानने से पहले मैं वैसे स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि जो हमारे चैनल पे न्यू आए हैं वो सारे सेशन इस कोर जावा के फुल कोर्स के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जो कि इंडिया फ्री इंटर्नशिप चैनल के थ्रू से आपको पहुंचेगा। तो अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें लाइव नोट्स और लाइव कोडिंग के साथ मैं ये सेशन लेके चल रहा हूँ। ओके, और इसके सारे नोट्स आपको एट द एंड में, आपको पूरे सीरीज कंप्लीट होने के बाद आपको मिल जाएगा। इसका साथ ही साथ मैं नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ। ओके ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं कि इन्वायरमेंट वेरिएबल किसे कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इन्वायरमेंट वेरिएबल किसे कहते हैं। इन्वायरमेंट वेरिएबल कहने का मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कंपोनेंट्स ऑर्गेनाइज्ड है उन सब के वेरिएबल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के वेरिएबल्स को होल्ड, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम के इन्वायरमेंट वेरिएबल हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। ये क्या करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमारे सिस्टम में जो भी कंप्यूटर सिस्टम में जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल रहता है उसके उस सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के इंफॉर्मेशन को ये क्या करता है, होल्ड करता है। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल का काम यही है। ओके, मैं आपको पिक्चर से भी बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है। तो पहले मैं इसके बारे में लिख लेता हूँ। इन्वायरमेंट वेरिएबल आर ऑपरेटिंग सिस्टम वेरिएबल, ओके, विच होल्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट इसका सॉफ्टवेयर जो हमने जावा इंस्टॉल करी है, कंपोनेंट इंस्टॉल्ड इन आवर मशीन और कंप्यूटर सिस्टम। और ये जो हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल है ये बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, जो अभी अभी मैंने यहाँ पे देखा कि जो हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल है, इस इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है यूजर वेरिएबल और दूसरा होता है सिस्टम वेरिएबल। ओके, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को भी हम अभी समझेंगे। ओके, these are these environment variable, these environment variable are categorized into two types. Okay, two types। पहला हमारा क्या है, यूजर वेरिएबल, और दूसरा हमारा क्या है, सिस्टम वेरिएबल्स। तो यूजर वेरिएबल और सिस्टम वेरिएबल क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। पहले आप ये देख लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमारा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के इंफॉर्मेशन को ये कैसे होल्ड करता है और ये क्या है। ओके, तो जैसे कि आपका मशीन है, ये आपका मशीन है,
इस मशीन को कौन ऑपरेट करता है, होल्ड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो होता है, तो इसे कौन होल्ड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो ऑर्गेनाइज्ड होता है एनवायरनमेंट वेरिएबल, वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। इसके अंदर मैं बना लेता हूँ किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल। और नोट्स की आपको टेंशन नहीं लेनी है, ये सारे का मैं नोट्स बना रहा हूँ। ओके, और वैसे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे चैनल पे न्यू आ रहे प्लीज़ सब्सक्राइब। अभी जो हमारा पार्ट चल रहा है 6 से 7 सेशन तक, ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है। आने वाले 1 से 2 सेशन में हम लोग प्रोग्राम करना शुरू करेंगे, और उसके बाद हम लोग, अभी जो आपको सारे सेशन लग रहे होंगे वो पूरे बोरिंग लग रहे होंगे, मुझे भी बोरिंग लगती है, लेकिन ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्योंकि सॉफ्टवेयर, जावा सॉफ्टवेयर के साथ काम करने के लिए, जेडीके के साथ काम करने के लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। तो आने वाले 1-2 सेशन में फिर हम लोग प्रोग्राम करना शुरू करेंगे, और क्लास इंटरफेस के साथ कैसे कोड किया जाता है, उप्स कॉन्सेप्ट का कोड हम लोग कैसे करेंगे, वो सब देखेंगे। ओके, तो आप बोर प्लीज़ मत होइएगा, पूरा सीरीज को अंत तक देखिएगा। लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपको वाकई में कोडिंग का नॉलेज हो चुका है और कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर रहेगा। तो ये हमारा एनवायरनमेंट वेरिएबल है। तो मशीन इन्वायरमेंट वेरिएबल में दो टाइप का होता है, एक होता है यूजर वेरिएबल, अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, एक होता है यूजर वेरिएबल और एक होता है सिस्टम वेरिएबल। तो सबसे पहले आप इन दोनों को समझो। ऑपरेटिंग सिस्टम में दो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि अब इसको छोड़ो, आप यहाँ पे देखो, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारा मशीन है, और इस मशीन के अंदर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, और ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूजर है हमारा, क्या है? स्टूडेंट, और दूसरा यूजर है हमारा एडमिन। ओके, तो मैं इसे ठीक से बना लेता हूँ। ये हमारा मशीन है, और ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये हमारा क्या है? स्टूडेंट नाम का यूजर है, और दूसरा जो हमारा यूजर है वो कौन है? वो एडमिन है। तो जैसे मशीन में अगर मैं, ओके सॉरी, मैं यहाँ पे सिस्टम लिख दिया हूँ। मान लीजिए कि सम राहुल नाम का कोई यूजर है, तो अगर मेरा मशीन में, अगर राहुल नाम के यूजर वेरिएबल में मैं इन दोनों का बात कर रहा हूँ, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, इसमें आप देखना, तो जैसे ये राहुल नाम का जैसे यूजर है, जैसे मेरा जो यूजर है शत्रु है, तो अगर मैं यहाँ पे पाथ सेट करूंगा, तो अगर मैं यहाँ पे पाथ सेट करता हूँ इस राहुल नाम के यूजर के पास, तो इस राहुल के अंदर जो मशीन, जो भी इसके कंपोनेंट्स के इंफॉर्मेशन को होल्ड करेगा, जैसे सी में मेरा सारे, जैसे सी में मेरा यूजर क्या है? शत्रु है, तो सी में जितने भी पाथ मेरे सेट हैं वो एक्सेस कर सकता है, लेकिन सी में जो भी पाथ सेट है वो एडमिन एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ये क्या है? एक स्पेसिफिक यूजर के लिए, मतलब कि यूजर वेरिएबल एक स्पेसिफिक यूजर के लिए, यहाँ पे उस सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के हम लोग क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को इसमें सेट करते हैं। तो ये हो गया क्या? यूजर वेरिएबल। ओके, जिसमें अगर यूजर वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पे राहुल है, ओके, तो राहुल में अगर मैंने जो पाथ सेट कर दिया एज ए यूजर वेरिएबल इसमें, तो इसमें जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को अगर मैं रन करूंगा या इंफॉर्मेशन के बारे में, मतलब कि सिस्टम अगर फाइंड आउट करेगा, तो इस यूजर वेरिएबल को एक्सेस कौन करेगा? सिर्फ
इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स को, तो सिर्फ राहुल ही एक्सेस करेगा, ये नहीं एक्सेस कर सकता है हमारे मशीन से। ओके। और अगर यही मैं सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स के इंफॉर्मेशन को सिस्टम वेरिएबल में डाल सकता हूँ, सॉरी डाल दूंगा इसमें, तो ये क्या करेगा, उसके सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स को ये दोनों कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। ओके। बस यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच का। ओके। तो ये आपको समझ में आ गया। तो आप समझते हैं यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सिस्टम वेरिएबल। ओके, मैं यहाँ सिस्टम वेरिएबल में ले रहा हूँ। तो यहाँ पे सिस्टम वेरिएबल में हमारा क्या होता है कि एक होता है वेरिएबल नेम होता है, और दूसरा हमारा होता है क्या, आ, मैंने वेरिएबल का नाम गलती रख लिया, वेरिएबल नेम, जो कि मैंने रखा था क्या, पाथ। और दूसरा है हमारा वेरिएबल वैल्यू, जहाँ पे हम लोग उस सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स के लोकेशन को सेट करा था। ओके। सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स के लोकेशन को मैंने क्या करा था, सेट करा था, जो हमारा सॉफ्टवेयर कहाँ है, जैसे कि यहाँ पे इन्विरोनमेंट वेरिएबल है ना, तो इस सिस्टम वेरिएबल में पाथ सेट कर रहा हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे न्यू करूँगा, तो यहाँ पे वेरिएबल नेम दूंगा, और इसमें वेरिएबल वैल्यू में क्या पाथ सेट करूँगा, इस जावा जो हमारा सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल्स में जावा का सॉफ्टवेयर जहाँ इंस्टॉल है, उसके लोकेशन को क्या करूँगा, मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, मतलब कि वहाँ पे एड्रेस दूंगा इसका वैल्यू पाथ को यहाँ पे। ओके। तो मैं अभी हटाता हूँ क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी सेट है। ओके। देखो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी सेट है। ओके। तो ये मैंने क्या करा, सिस्टम वेरिएबल में सेट कर दिया है। सिस्टम वेरिएबल में सेट करने का पर्पस ये है कि हमारे इसके पाथ को सेट कर दिया है। तो हमारा मशीन में सिस्टम वेरिएबल में मैंने सेट कर दिया है जो हमारा सॉफ्टवेयर किस लोकेशन पे इंस्टॉल है, इस लोकेशन पे इंस्टॉल है। अब होगा क्या कि जैसे ही मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ जावा का, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मेरा मान लीजिए कि लोकेशन है ई ड्राइव में, ई ड्राइव में मेरा लोकेशन है, और यहाँ पे मैं अपने जावा फाइल को कंपाइल करूँगा, जावा सी emp डॉट जावा। तो ये क्या करेगा कि सबसे पहले किसको सेंड करेगा, सिस्टम के इन्विरोनमेंट वेरिएबल को। ये किसे सेंड करेगा, सिस्टम के इन्विरोनमेंट वेरिएबल में चेक करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के। ये यहाँ पे क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। जैसे ही ये यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा, तो ये सिस्टम वेरिएबल अपने सिस्टम में चेक करेगा किस लोकेशन पे है। तो मशीन चेक करेगा कि ये यहाँ हमारा सी प्रोग्राम के फाइल, यहाँ पे हमारा इसका सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट है। देन उसके बाद ये एग्जीक्यूट करेगा और वापस क्या करेगा, रिस्पॉन्स कर देगा किसे, इस ई ड्राइव के लोकेशन पे। जैसे कि आप देखो यहाँ पे मैं cmd करके दिखाता हूँ। अभी जो हमारा यूजर वेरिएबल यहाँ पे सेट है सी ड्राइव में, तो अगर मैं सॉफ्टवेयर के यहाँ चेक करता हूँ सॉफ्टवेयर के वर्जन को, या जावा सी एंटर करता हूँ, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है वो कहीं से भी रिस्पॉन्स दे रहा है। ओके, मतलब सिस्टम में सी ड्राइव में मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, जैसे सी ड्राइव में है, तो ये क्या क्या कर रहा है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सपोर्ट कर रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर मैं ई ड्राइव पे आता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई ड्राइव पे, सॉरी ई ड्राइव पे आता हूँ, हमारा जो सॉफ्टवेयर है, अभी तो हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ सी ड्राइव पे है, तो अगर सिस्टम में सी ड्राइव पे ही एक्सेस कर रहा है, हमारा मशीन क्या कर रहा है, यहाँ सी ड्राइव को ही जान रहा है। तो अगर सिस्टम वेरिएबल में मैं अगर इसके पाथ को सेट कर दूंगा, तो ये हमारे सिस्टम में जहाँ पर भी इस लोकेशन पे जो हमारा सॉफ्टवेयर रहेगा, वो ढूंढ कर हमें क्या करेगा, इंफॉर्मेशन दे देगा। तो यहाँ से भी मैं अगर जावा सी करूँगा, तो ये हमें क्या कर देगा कि उस सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। मतलब यहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। यही कारण है कि यूजर वेरिएबल में पाथ सेट करना एक डिफरेंट मतलब कि है, यूजर स्पेसिफिक रहेगा, और सिस्टम वेरिएबल में अगर मैं सेट करता हूँ तो कहीं से भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ, मतलब कि वो हमारा जो प्रोग्राम रहेगा वो इंडिपेंडेंटली रन कर जाएगा। ओके। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्या करा था कि जो पाथ मैंने सेट कर दिया था,
पाथ जो मैंने आपको सेट करने के लिए बताया था वो मैंने बता दिया था कहाँ पे, इस यूजर वेरिएबल में। हालांकि आपको सिस्टम वेरिएबल में कर लेना है, और आपको अगर दिक्कत नहीं आ रही है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका सॉफ्टवेयर रन कर रहा है। ओके, अगर नहीं करेगा तो आप क्या कीजिएगा, सिस्टम वेरिएबल में आप क्या कीजिएगा, पाथ को सेट कर लीजिएगा इस वेरिएबल नेम में और वेरिएबल वैल्यू में। ओके, तो यूजर वेरिएबल और सिस्टम वेरिएबल के बारे में मैं लिख लेता हूँ। मतलब एक स्पेसिफिक यूजर के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के जो इन्फॉर्मेशन है उसे यहाँ पे सेट करते हैं। ओके, तो मैं लिख देता हूँ द वेरिएबल विच आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल यूजर्स, जैसे राहुल हो गया, एडमिन हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, मोहन हो गया, कुछ कोई सा भी यूजर, कई सारे यूजर्स हो सकते हैं एक सिस्टम में, ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर नोन एज यूजर वेरिएबल्स। ओके, तो ये हमारा हो गया क्या, यूजर वेरिएबल के बारे में। और इसे क्या कर सकता है कि यूजर ही सिर्फ एक्सेस कर सकता है, मतलब कि इंडिविजुअली पर्सनली यूज कर सकता है। ओके, इसको कोई दूसरा एक्सेस नहीं कर सकता है, ये भी मैं लिख लेता हूँ। द इंफॉर्मेशन इन यूजर वेरिएबल कैन बी यूज्ड बाय ओनली इंडिविजुअल यूजर। और दूसरा हमारा क्या था, सिस्टम वेरिएबल। सिस्टम वेरिएबल क्या है कि सिस्टम में जितने सारे यूजर्स है वो सारे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सिस्टम वेरिएबल के बारे में मैं लिख लेता हूँ। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मैं काफ़ी मोटिवेटेड रहता हूँ। ओके, मैं सिस्टम वेरिएबल के बारे में लिख लेता हूँ। द वेरिएबल्स विच आर related to all the users, okay, of computer system are known as system variables। okay? और ये इसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है, मतलब सिस्टम में जो सारे यूजर है वो सारे एक्सेस कर सकते हैं। इसके बारे में लिख देता हूँ। द इंफॉर्मेशन इन सिस्टम variables can be used by all users of computer system। ओके, तो हम लोगों ने जैसे ही इस यूजर इन्विरोनमेंट वेरिएबल को देखा और उसमें यूजर वेरिएबल को सेट करा और यूजर वेरिएबल और सिस्टम वेरिएबल के बीच के डिफरेंस को समझा, इसका फायदा ये होता है कि हम लोग जावा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल सी ड्राइव में करें, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अगर सिस्टम वेरिएबल में अगर हम लोग इसके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के पाथ को सेट करते हैं, उसके इन्फॉर्मेशन को सेट करते हैं, हम लोग सिस्टम में कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कि कहीं से भी उस जावा को रन कर सकते हैं। ओके, इंडिपेंडेंटली। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके बारे में भी एक लाइन। पहले क्वेश्चन में दे देता हूँ, एक लाइन लिख देता हूँ। नोट नोट नहीं, मैं लिख देता हूँ व्हेन वी वांट, एक अलग ही है, मैं इसको क्वेश्चन में बदलता हूँ। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग जावा पाथ इन एनवायरनमेंट वेरिएबल। ओके, तो इसका आंसर क्या है कि when we when we have java path इन किस में, एनवायरनमेंट वेरिएबल में अगर हमारे एनवायरनमेंट वेरिएबल में पाथ सेट है, वी कैन कंपाइल
we can compile and execute Java program from any location। मतलब कि कोई सा भी ड्राइव से हम लोग क्या कर सकते हैं कि रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पिक्चर को सेट कर दूंगा। ओके, तो आज हम लोगों ने देखा कि इन्विरोनमेंट वेरिएबल क्या होता है, जो कि हमारा सेशन 7 था। इसमें हम लोगों ने देखा कि ये सिस्टम वेरिएबल और यूजर वेरिएबल के बीच के डिफरेंस क्या है, सिस्टम वेरिएबल में सेट करने से हमें क्या प्रॉफिट है और यूजर वेरिएबल में सेट करने से हमें क्या मतलब बेनिफिट्स है। ओके, अगर हम लोग सिस्टम वेरिएबल में रन करते हैं तो अगर हम लोग सिस्टम वेरिएबल में रन करते हैं तो हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, और अगर हम लोग यूजर वेरिएबल में रन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि मतलब एक स्पेसिफिक यूजर के लिए वो क्या करेगा कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा उसके स्पेसिफिक लोकेशन पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और आपको कहीं डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, और इसकी नोट्स मैं साथ ही साथ प्रिपेयर कर रहा हूँ। इसका मैंने लिंक क्रिएट कर दिया है, लेकिन अगर मैं लिंक आपको दे देता हूँ तो क्या होगा कि आप नोट्स लिखना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि आपको नोट्स खुद से लिखना है। और जैसे ही ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा कि इस नोट्स का मैं पीडीएफ जनरेट करके आप तक लिंक पहुँचा दूंगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।